मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर खुदा बख्श नथोका को इस हुदे से बरतरफ किए जाए, चाहे उसके 1 दिन बाकी हैं या 10 दिन बाकी हैं। जानबूझकर गवर्नमेंट ऐसे हालात पैदा कर रही है कि सिवाय एहतजाज के हमारे लिए अब कोई चारा कार नहीं रहा। जुमे को कराची प्रेस क्लब समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे और अब ये मुजाहरे सिर्फ महदूद नहीं होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, अपनी जिस्म और जान पर खेल कर भी इस कादियानत नवाजी का रास्ता रोका जाएगा। हमारे इस जाली वज़ीर आज़म ने तोसी देने का काम सीख लिया है कि और इन्हें कुछ नहीं आता है, या तो ये किसी को कादियानियों को नवाजेंगे या मुलाजिमतों में तोसी का शौक़ पूरा करेंगे। तो ये शौक़ उनका अब पूरा होता हुआ इंशाअल्लाह नहीं नज़र आएगा। अब वो ख़ुद भी नहीं रहेंगे और जब वो अपनी, हम तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी नाअहली का मुज़ाहरा करते हुए, अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए फौरी तौर पर ख़ुद भी मुस्ताफ़ी हो जाएं और उसकी पार्टी को मुकम्मल तहलील कर दें, इसलिए कि वो नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारे मुल्क में एक ताज़ा नई सूरत हाल पैदा हो गई है, और वो ये है कि एक जद्दी कुश्ती सिक्का बंद जुनूनी किस्म का कादियानी जिसका नाम खुदा बख्श नथोका है, वो इस वक्त एफए का डिप्टी डायरेक्टर है, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर है। जानबूझकर उसको हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया। उसकी तारीख़ यह है कि जहाँ कहीं रहा उसने हमेशा कादियानी जमात को उसने तरक्की दी, कादियानी जमात को उसने शह देकर कानून शिकनी पर आमादा किया। जहाँ रहा उसने वहाँ पर लॉ एंड आर्डर का मसला पैदा किया, और बसा औक़ात ख़ुद हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि इसे यहाँ से तब्दील किया जाए। इन हालात और वाक़यात में उस खुदा बख्श नथोका को 6 जनवरी को वो रिटायर हो रहा है। तो आज तक जितने मुलाजिमीन रिटायर हुए सारे अपने अपने घरों के अंदर ज़िंदगी, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नामालूम कि इसे क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने उसके साथ, क्योंकि अदलिया की तरफ से पाबंदी है कि रिटायर मुलाजिमीन को तोसी नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने इसके लिए चोर दरवाज़ा तलाश किया कि एक दिन 6 जनवरी को वो रिटायर होगा, तो 7 जनवरी को नए एग्रीमेंट के तहत उसे FIA के महकमे का एडवाइज़र बना दिया जाएगा। उसकी बाकायदा जो है वो प्लानिंग हो गई है और उसकी समरी तैयार हो रही है, और हमारी मालूमात के मुताबिक वो मंजूरी वज़ीर आज़म ने देनी है, और थोड़े दिनों तक वो समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने वाली है। हमारी ये मालूमात इतनी सेका हैं कि हमें इसके ऊपर 100% एतमाद है। जानबूझकर गवर्नमेंट ऐसे हालात पैदा कर रही है कि सिवाय एहतजाज के हमारे लिए अब कोई चारा कार नहीं रहा। आज आप हज़रात के कराची के अंदर हंगामी तौर पर यह मुज़ाहरा हुआ, अगले जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह कराची के प्रेस क्लब के सामने मुज़ाहरा होगा। इस पीर वाले दिन इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाहरा है, और आज ही तमाम मकातब फ़िक्र की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाहौर के अंदर मुनक़िद हो रही है, और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि लाहौर की सतह पर पूरे अपने गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर
साहिवाल इन डिवीज़नों में हमने किस तरह अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। आप हजरात के ज़रिए हम अपनी आवाज़ पूरे गवर्नमेंट और इस्लामियान वतन तक पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं कि इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। अपनी जिस्म व जान पर खेल कर भी इस कादियानत नवाज़ी का रास्ता रोका जाएगा। हमारे होते हुए इंशाअल्लाह कोई माँ का लाल कादियानी दोबारा हमारे सरों पर मुसल्लत हो, इसे किसी कीमत पर हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि इमरान खान और उसके हवारी बदतरीन कादियानत नवाज़ी से वो बाज आ जाएं और इस किस्म के मंसूबे, साजिशें और अदालत को बाईपास करना, गैर कानूनी रास्ते, चोर दरवाज़े तलाश करके कादियानियों को हमारे सरों पर मुसल्लत करना, इसकी किसी कीमत पर हम उनको इजाज़त नहीं देंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का कि आज उनके रहनुमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब, हज़रत मौलाना नूरुल हक और दूसरे रफ़का, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तमाम तर हलकों के ज़िम्मेदारान वो आप हज़रात के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ये हमारी मुश्तरका जिद्दोजहद है और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें और मकातब फ़िक्र की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत हुई, उन्हें अपने साथ मिलाना पड़ा, अपना हमनवा बनाना पड़ा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको भी आप दुनिया देखेगी कि वो हमारे शाना बशाना होंगे। आप हज़रात को कल प्रेस रिलीज़ भेजी गई, मुझे एक हैसियत से तो इसका सदमा है और एक हैसियत से खुशी। सदमा इस बात का कि सिवाय एक आध अखबार के किसी और अखबार ने शाये नहीं की, हत्ता कि हमारा अपना अखबार शुमार होता है इस्लाम, लाहौर के अंदर उसके फ्रंट पेज पर ख़बर लगी है, लेकिन कराची वालों ने उसे सिरे से नहीं लगाया। इसका तो हमें सदमा हुआ, लेकिन इस पर खुशी भी हुई कि हमारा तीर बिल्कुल टिकाने लगा है। जिन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाया है हम उनको भी जानते हैं, उनके अज़ाइम को भी जानते हैं। इंशाअल्लाह वो अपने तमाम तर मज़मूम अज़ाइम के साथ शिकस्त से दो चार होंगे और उम्मत इंशाअल्लाह फ़तह याबी से हमकिनार होगी। आज की मजलिस में आप हज़रात के ज़रिए पूरे मुल्क तक हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात हमारी इस नहीफ़ व नातमा आवाज़ को ज़ोर आवर बनाएंगे और पूरे मुल्क में इस खबर को चलाएंगे। अल्लाह आपको इस पर बहुत ही अजर अज़ीम नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हज़रत ने फरमाया है, इंशाअल्लाह पूरे मुसलमान वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की पुश पर हैं और होंगे। और अब जब आगाज़ हुआ है इस तहरीक का तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जुमे को कराची प्रेस क्लब समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ़ शहरों में मुज़ाहरे होंगे और अब ये मुज़ाहरे सिर्फ़ महदूद नहीं होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे। हम तमाम दीगर लोगों से भी राब्ते करेंगे कि इन मुज़ाहरों में तमाम दीनी क़ुव्वतों के नुमाइंदे शरीक हों। और चूँकि अब एक अमल शुरू है और एक गलत काम को होने जा रहा है, तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उससे रोकें और इंशाअल्लाह इसको रोकेंगे। हम इस वक्त जो मुतालबा हम करते हैं वो मुतालबा ये है कि जिस तरह हज़रत ने पूरी तफसील बतला दी है, मुतालबा ये है कि फ़ौरी तौर पर खुदा बख्श नथोका को इस हुदे से बरतरफ़ किए जाए, चाहे उसके 1 दिन बाकी हैं या 10 दिन बाकी हैं, उससे बरतरफ़ होना चाहिए। उससे तारीख़ में ये लिखा जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान की जिस मनसब पर फाइज था उसको इसलिए बरतरफ़ किया गया है कि आइन में
اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قادیانی چونکہ غیر مسلم ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر حکمرانی کریں یا وہ مسلمانوں کے کسی ادارے کی سربراہی کریں یا وہ ان اداروں میں گھس کر اپنے عقائد کی پرچار کریں. یہ قانوناً جرم ہے، اور اگر جو بھی حکمران یا جو بھی ادارہ ان کی پشت پر ہوگا وہ باغی ہوگا، وہ قانون کے بھی باغی ہوگا، آئین کے بھی باغی ہوگا. اور جب کہ انہوں نے آئین کو نہیں مانا، جب قادیانیوں نے آئین کو مانا ہی نہیں ہے تو پھر انہیں اس طرح کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اگر ہمارے اس جعلی وزیر اعظم نے توسیع دینے کا کام سیکھ لیا ہے کہ اور انہیں کچھ نہیں آتا ہے، یا تو یہ کسی کو قادیانیوں کو نوازیں گے یا ملازمتوں میں توسیع کا شوق پورا کریں گے، تو یہ شوق ان کا اب پورا ہوتا ہوا انشاءاللہ نہیں نظر آئے گا. اب وہ خود بھی نہیں رہیں گے، اور جب وہ اپنی، ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر خود بھی مستعفی ہو جائیں اور اس کی پارٹی کو مکمل تحلیل کر دیں، اس لیے کہ وہ تحریک انصاف ہو یا عمران خان، وہ بحیثیت جماعت یا بحیثیت وزیر اعظم اس ملک کے لیے قابل قبول نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ قادیانیوں کو نوازتے ہیں، وہ یہودیت کو نوازتے ہیں، اور وہ اسلام کے دشمنوں کو آگے لاتے ہیں، شاعر اسلام پر حملہ آور ہیں. لہذا ہم اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو حضرت نے اعلان کیا ہے اس پہ انشاءاللہ عمل ہو کے رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.